साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल से। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जनपद प्रयागराज में जिस प्रकार से इस माघ के मेले पर कहीं न कहीं वातावरण पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो धीमा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, निम्न दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का एक कारण मैं ऋषियन आश्रम, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ऋषियन आश्रम के संचालक हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे मैं इनका परिचय पूछूंगा, इनका उद्देश्य पूछूंगा और ये रहने वाले कहाँ के हैं ये भी पूछूंगा। और प्रयाग क्षेत्र की वो नाना प्रकार की चीज़ें जो लोग वास्तव में नहीं बता पाते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि प्रयाग क्षेत्र में ऐसा चल रहा है, प्रयाग क्षेत्र में वैसा चल रहा है, उन सभी बातों का खंडन करते हुए इस प्रयाग क्षेत्र के निचोड़ बताने का पूरा प्रयास करेंगे। महंत जी, क्या नाम है आपका? मैं पंडित इंद्रेश त्रिपाठी, ऋषियन आश्रम संचालक, अध्यक्ष ऋषियन ट्रस्ट जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनपद चित्रकूट, जहाँ पर ऋषियन स्थान का ये मूल स्थान है, जिसके नाम से आश्रम हमारा यहाँ लगा हुआ है, बरहा कुटरा ग्राम के अंतर्गत विकासखंड मऊ में, हम वहीं से हैं। अच्छा, लगातार आप देख पा रहे होंगे पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष थोड़ा भीड़ कम है, लोग भी कम आ रहे हैं, आश्रम भी बहुत कम लगे हुए हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल में देखिए, ये प्रयाग क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान का विश्व प्रसिद्ध मेला होता है और कुंभ और माघ में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो वो महाकुंभ था और ये माघ मेला है, तो इसमें जो है अंतर तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इतनी कम भी भीड़ नहीं है। अभी लोग जो है आज जिसको सकट बोलते हैं, कुछ लोग इसको पूजा करके यहाँ आते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांति तक आते हैं। तो मकर संक्रांति तक में यहाँ अपार भीड़ हो जाएगी, कहीं खाली नहीं बचेगा। और माघ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो माघ के हिसाब से देखा जाए तो कम नहीं है, बहुत है। चूँकि मैं यहाँ 24 तारीख से हूँ, आज मुझे लगभग 15वां दिन है। 24 दिसंबर जी, मैं 24 तारीख से हूँ जो है, तो मैं देख रहा हूँ लगातार कि किस तरीके से भीड़ का इजाफा हुआ है। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो बिल्कुल हमारे बगल में कोई आश्रम नहीं लगे हुए थे, और फिर जब हमारा 24 तारीख को लगा तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए, देखे हम, तो ये इजाफा हो रहा है। और माघ के हिसाब से अन्य वर्षों और अन्य माघ के हिसाब से इस बार जो है अधिक भीड़ रहेगी। अच्छा, लगातार आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन ने अपनी सख्ती कैसे बरत रही, ये बताइए। देखिए, प्रशासन की मंशा बिल्कुल ठीक है और अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्थाएं भी जो है ठीक है, माघ के हिसाब से जो है चल रहा है। दरअसल में होता क्या है कि व्यवस्थाएं जो होती हैं वो चूँकि बड़ी होती हैं यहाँ माघ में, और जहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ कुछ लोग अव्यवस्थाएं फैलाने वाले भी होते हैं, जानबूझ करके। तो जैसे कि अब हम ही हैं ऋषियन आश्रम में, तो हमारे ही ऋषियन आश्रम में एक जो है फर्जी बाबा जो है वो अपना पक्ष दिखाते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों का स्थापित और पूर्वजों की परंपरागत तरीके से जो है ऋषियन आश्रम के संचालक, उसके व्यवस्थापक रहे। लेकिन इस तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप सदैव रहे हैं कहीं ना कहीं जहां अच्छे कार्य होते हैं। तो इससे जो है हमें आपको जो है कभी अपना धैर्य नहीं खोना है। प्रशासन की व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन को देख लिया जाए, चाहे मेला प्रशासन को देख लिया जाए, रात लोग लग करके और हमें आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा सबसे कि जो भी लोग हैं मेला क्षेत्र में, जो भी लोग आते हैं, वो ये धर्म की नगरी है, तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ से हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है, यहाँ से हमारी एकता और अखंडता की जो है शाश्वत ज्योति कायम होती है। चूँकि हम कहाँ से लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और सब मिल घुल जाते हैं। नहीं कोई जानता है कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, लेकिन यहाँ आकर के सबका समागम हो जाता है। यही यहाँ की खूबसूरती है, और हम यही सबको संदेश भी अपने ऋषियन आश्रम की तरफ से देना चाहते हैं कि हमारा मेला, हमारा सनातन धर्म तभी खूबसूरत है जब हम सब एक और खूबसूरत सोच रखेंगे। चूँकि हमारे आज सनातन धर्म में सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं, सभी पंथ के लोगों की निगाहें गड़ी हुई हैं, क्योंकि शाश्वत जो कायम है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो नेचुरल जिसको कह लीजिए, जो परमात्मा का बनाया हुआ है, वो सनातन ही है, अखंड है, सनातन अनादि है, सनातन हम सब सनातन ही हैं। तो हमारे उंगलियां वहीं उठाई जाती हैं, ढेला वहीं मारा जाता है जहां फल लगा होता है। उसी वृक्ष में जो सूखा होता है उसकी तरफ तो कोई दिखाई नहीं देता। तो इसलिए सनातन की खूबसूरती आज की नहीं है, अनादिकाल की है। और भगवान शिव, माँ गंगा
कि यहाँ पर अखंड कृपा होती है। जो 1 महीना के लिए यहाँ आता है, जो जैसी कामना रखता है उसे वही मिल जाता है। यदि अगर आप यहाँ आकर के तपस्या कर रहे हैं, आपको मन में कामना है कि मेरा ये काम हो जाए, तो मैं एक वादा करता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 महीना आप सच्चे मन से रह लीजिए, वो कामना कर लीजिए, जो सोचेंगे मन में आपको मिल जाएगा। अच्छा लगा, यहाँ की कृपा है। अच्छा लगातार आपने देखा होगा या तो आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर लोग क्रिएटर लोग आकर के गंगा के किनारे किनारे अश्लील डांस करते हैं, अश्लील गानों में डांस करते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर डांस नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे जो सनातन संस्कृति की पहचान है, जो हमारे सनातन संस्कृति की खूबसूरती है, वो हमारे यहाँ की देखिए पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, यहाँ पर बड़े छोटों का अपना एक ज्ञान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हों, उनका सम्मान कैसे करना है। यहाँ पर कथाएं भागवत का आयोजन करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, यहाँ पर माला जप करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर आके अश्लील डांस, फिल्मी आयोजन, ये सब बिल्कुल भी कतई नहीं करना चाहिए। उन क्रिएटरों को सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो यहाँ पर फिल्मी डांस करते हैं, फिल्मी जो है वीडियो क्रिएट करते हैं और बहुत से बाबाओं को जाकर के जो है परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप बहुत तेज तर्राट पत्रकार हैं। आप ओर से छोर तक की खबर को कवर करने का प्रयास करते रहते हैं। आप जैसे लोग यदि अगर समाज में होंगे तो अपने समाज की जो मूल बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सामने उभर कर लोगों तक पहुंचेंगी और लोग उससे जो है अनुसरण करेंगे। अच्छा लगातार आपने देखा होगा कई बार हमारे प्रयागराज में प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर, सरकार कई बार पिछले महाकुंभ में विवादों में घिरा। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो घिरा वो आरोप प्रत्यारोप के कारण घिरा या फिर उसमें भी कोई लापरवाही बरती गई? देखिए, ये साजिश है, ये साजिश है और सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये साजिशें सदैव रची गई हैं और फिर भी रची जाएंगी। बस हमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और जब हम सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे तो वो नाकाम होंगे। और यही हुआ है। वो पहले कोशिशें बहुत किया है उन लोगों ने, लेकिन वो नाकाम हुए हैं। हमारा मेला महाकुंभ का दिव्य और भव्य मेला संपन्न हुआ है और ये माघ का मेला भी ऐसे ही संपन्न होगा। अच्छा, ये जो ऋषियन आश्रम है, ऋषियन आश्रम के विषय में थोड़ा स्टेटमेंट दीजिए। ऋषियन आश्रम का उद्गम कहाँ से हुआ? ऋषियन आश्रम के लोग यहाँ गंगा के तट पर कितने वर्षों से कल्पवास कर रहे हैं? ऋषियन आश्रम की रूपरेखा क्या है? ऋषियन आश्रम के संचालकों के साथ साथ यहाँ का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऋषियन आश्रम की जो परंपरा पड़ी, हमारे पूर्वज थे रामापत, जो कि साबिक के ज़मींदार थे और वो ऋषियाय करके जा कर के एक 1519 नंबर है, वहाँ झोपड़ी बना कर के रहने लगे। तो चूँकि वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो है और सम्मानित व्यक्ति थे, तो उसको ऋषियान कहा जाने लगा। फिर उनके रहने से वहाँ साधु संतों का आगमन हुआ। लगभग 1800 ईस्वी की ये बात है। फिर साधु संतों का वहाँ आगमन हुआ और रहते रहते वहाँ पूरा उसको जो है आश्रम और सुंदर सुसज्जित उसको बढ़िया वातावरण वहाँ का बन गया। यानी कि ऋषियन आश्रम कोई छोटी मोटी धरोहर नहीं? नहीं, ये राष्ट्रीय धरोहर है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल है ऋषियन। इसमें केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पुरातत्व विभाग के अधिकारी हो या इतिहासकार हो, इसकी खोजबीन करने के बाद इसके सौंदर्यीकरण के लिए अपना योगदान देना चाहिए। देखिए, पुरातत्व तो वहाँ कभी नहीं आया। मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्वजों ने उस स्थान को जब जागृत कर दिया तब पुरातत्व के लोगों को जानकारी हुई और फिर आकर के वहाँ एक बोर्ड गाड़ दिए वो। बल्कि उन्होंने कोई वहाँ पर कार्य नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। परंतु मेरे द्वारा लगातार वहाँ के विकास के लिए जब पहल की गई तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहाँ के लिए जो है 1,26,00,000 की धनराशि आवंटित हुई है, जिसका मैंने 1 वर्ष पूर्व भूमि पूजन करके जो है वहाँ पर सत्संग भवन, टॉयलेट ब्लॉक, रोड, खड़ंजा इत्यादि के कार्य जो है किए हैं। और वहाँ अनुष्ठान इत्यादि हमेशा चलता रहता है। विद्वान आचार्यों द्वारा तमाम आकर के लोग वहाँ पर अपने कल्याण के लिए रुद्राभिषेक करते रहते हैं। और वही परंपरा हमारे पूर्वजों ने यहाँ लगभग जो है सन 85 से यहाँ डाली। उनका वो हमारे बाबा जी थे पंडित केदारनाथ त्रिपाठी, कार्यवाहक के रूप में तमाम लोग रहते थे। लेकिन मुख्य रूप से जो है यहाँ जो मूल संस्था स्थापित करने वाले हैं प्रयाग क्षेत्र में, वो पंडित केदारनाथ त्रिपाठी हमारे बाबा जी हैं स्वर्गीय। अच्छा, लगातार हमारे साथ एक और महंत जी जुड़े हुए हैं। इन महंत जी से मैं इनका परिचय लूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन त्रिपाठी है, वैसे तो मोहनदास जी कहते हैं। जी। और हम भी ऋषियन आश्रम से जुड़े हुए संत हैं।
अच्छा, लगातार इस प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों का राजा प्रयाग कहा जाता है, इसके पीछे की मूलभूत वास्तविकता क्या है? इसके पीछे ऐसा है कि ये सनातन है और माँ गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई, जिससे हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पे बहुत से ऋषि मुनि सब आकर के तपस्या करते हैं। उन्हीं के अनुसार हम सब लोग भी उसी धारा पे चलते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर इसका वर्णन भी मिलता है। और कल का जो पर्व था वो भगवान गणेश का, जो गौरी जी के पुत्र और भगवान शंकर के पुत्र हैं, आज उनका दिन भी पड़ा। इसलिए रामचरितमानस में लिखा भी है कि जो सुमिरत सीधी हो गणनायक करिवर बदन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। भगवान श्री राम भी उन्हीं के अनुसार यहाँ पे तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद ये जो गंगा जी का तट है ये ऋषियों मुनियों का क्षेत्र है। यहाँ पे जो तप करते हैं उनकी मनोसाधनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, लगातार आप अपने सत्संग के माध्यम से जिस प्रकार से सनातन प्रेमियों को आकर्षित करने का काम करते हैं, वो चाहे भागवत का मंच हो या किसी धार्मिक पौराणिक मंच हो या किसी प्रकार का सनातन प्रेमियों का कोई ऐसा मंच हो जिसमें सनातनों की उपलब्धियों को बताया जा रहा है, वहाँ आप अपने गायन के माध्यम से जो अलंकृत करते हैं उस मंच को, उसके पीछे का रवैया क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि लोगों को सनातन को बदनाम करने के बजाय इसके प्रति आकर्षित होना चाहिए या फिर बदनाम करने वाले लोगों के साथ साजिशें करनी चाहिए? इसमें हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी उस कालखंड में बताया, उन्होंने लिखा, जो वाल्मीकि रामायण से निचोड़ करके संपूर्ण ग्रंथों से ले करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही वंदना में लिख दिया है, प्रथम श्लोक, कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। उन्होंने सबसे पहले वाणी की वंदना किया, क्योंकि माँ सरस्वती यदि जिह्वा में प्रवेश हैं तो बुद्धि अपने आप आ जाती है। इसलिए पहले से उन्होंने हमें बताया है और समझाया भी है कि यदि रामचरितमानस का आश्रय लेंगे, क्योंकि ये कलिकाल है, कलिकाल का मूल मंत्र है कि नाम जाप। यदि आप जाप करेंगे तो इसी शरीर में कलयुग, इसी में सतयुग, इसी में द्वापर, इसी में त्रेता है। इसलिए माँ गंगा के तट पर बैठ के, और जो नहीं भी आ पाते हैं वो बाबा हमारे रविदास जी ने भी कहा है कि आपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए गंगा जी का दर्शन, पूजन और उनके गोद में रह के तपस्या करना ये महान कर्तव्य है। अच्छा महाराज जी, आपने का जैसे बताया, यानी कि रामचरितमानस में एक और कहावत प्रचलित है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इसके पीछे क्या है कि कलयुग में यदि आप नाम जप करते हैं तो इसका प्रभाव आपके कर्मों में या कर्मों की क्रियाशैली पर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? ये पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो हमारे पूर्व के हैं वही हमें मिलता है। यदि कोई कहता है कि नहीं नाम जाप करते हम बहुत हैं, लेकिन ये हमें मिलता नहीं, इसका कारण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। जैसे पहलवान किसी बच्चे को लड़ाई सिखाता है तो पहले उसको ऐसे ऐसे मारता है, और जहाँ पे मारता है जान जाता है वो पहलवान कि इसके यहाँ चोट है, तो बार बार वहाँ चोट देता है। यदि चोट देता है तो धीरे धीरे करके वो चोट से वो पहलवान दिख जाता है और उसकी चोट वहाँ पे निर्भीक हो जाता है। इसीलिए ये हमारा कर्म है कि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, और यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका भोग हमें भोगना है। कर्म से कोई बंधन से छूटा नहीं है। अच्छा, जहाँ आपने कर्म कहा तो आप बताइए, कर्म और प्रारब्ध में क्या अंतर है? या कर्म या प्रारब्ध एक साथ चलते हैं, या कर्म के प्रभाव से प्रारब्ध चलता है, या प्रारब्ध के प्रभाव से कर्म चलता है? कर्म के प्रभाव से प्रारब्ध चलता है, लेकिन पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि यदि व्यक्ति कर्म अच्छा करता भी है और उसके प्रारब्ध कुछ बिगड़े भी हैं, तो उससे भगवान शंकर की ऐसी महिमा है कि जो 2 दिन 3 दिन जल से नहलाता है, उनकी आरती वंदन करता है, तो उसके कर्म जो है
फल देना यानी कि भावी मेट सकह त्रिपुरारी। जी, भावी मेट सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर उनके अपराधों को भी मेट करके उसे सत्कर्म में बदल देते हैं। क्योंकि एक बार बाबा तुलसी रामचरितमानस में नहीं, विनय पत्रिका में लिखा, उन्होंने कहा, और माता पार्वती से उल्हाना देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि रावरो ये भोलेनाथ लगता है पागल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे उल्हाना देता हूँ, क्योंकि मैं जिसके मस्तक में ललाट में लिखा तक भी नहीं हूँ, मैं उनकी ही संपत्ति को बनाते बनाते थक गया। इसलिए भोलेनाथ हमारे भोले भी हैं और भाले भी हैं। जो इनकी सेवा मन से, तन से और श्रद्धा भक्ति से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं गंगा मैया पूर्ण करती हैं। अच्छा, अब लास्ट सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सनातन धर्म से निकले हुए छोटे छोटे बिंदु जो सनातन धर्म पर बार बार उंगली उठा रहे हैं, बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं, बार बार विवादों के घेरे पर ले रहे हैं, बार बार उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करके आपत्तिजनक तरीके से समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे सनातन विरोधियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए समाज को? समाज, देखो, ये समाज के हिसाब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सनातन में स्पष्ट है कि, और बाबा तुलसीदास जी स्वयं लिखे हैं कि निंदक नियरे राखिए सुंदर पर्णकुटी छवाए। जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है वो एक एक महामंत्र है। निंदा करने वाले से कुछ नहीं होता, उसके प्रति हमें भाव कैसे क्या करना है मानव स्वयं जानकारी है। अच्छा भला और बुरा ये सब कुछ इंसान जानता है। इसलिए विरोधियों के विरोध करने से भी सनातन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सनातन आज से नहीं बहुत पहले से है और ये चलता ही रहेगा। क्योंकि हमारे पूज्य संत कहिए या माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को कहिए, उनकी कार्यशैली और साहस ऐसा ना मुख्यमंत्री कभी हुआ है और न होगा, जो गंगा मैया की सुंदर सभी तीर्थों की सेवा में उनका सनातन अटल रहेगा। प्रिय मित्रों, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि सनातन का विरोध करने के बावजूद भी सनातन धर्म में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कई स्तर पर यह देखा भी गया है, कई स्तर पर समझा भी गया है, और पौराणिक स्थितियों की माने तो कलयुग का जो प्रभाव प्रबल रूप से बढ़ रहा है, बावजूद इसके सनातन अभी भी संपूर्ण भारत पर सक्रिय है, एक्टिव है, प्रचलित है, संभवतः वो अपने रूपरेखा को प्रतीत करते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज़ लाइव चैनल से।